ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बहुत ज़्यादा अभी आने वाले समय में लोगों को फेस करना पड़ेगा? देखिए, उत्तन से लेकर आप काशी मीरा, काशी गांव तक जाएंगे ना, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर गिनतियां कर लगोगे तो सुबह शाम तक शायद आप रिकॉर्डिंग कम करो, आप थक जाओगे, बट यहाँ की समस्याएं कम नहीं होगी। रही बात बरसात की, तो बरसात आने वाली है, हर साल बरसात आती है, वही टाइम पे आती है, ये सबको पता है। बारिश आने के लिए उनको करना क्या चाहिए ये भी सबको पता है। आप जाके देखो, नाले की सफाई नहीं हुई है, जहाँ देखोगे उधर सीमेंटेड रोड बनाकर उसको वापस खोदा गया है। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हर जगह काम कर रहा है। पूरे मीरा भाईंदर में ना कॉन्ट्रैक्टर का काम चालू है, कोई सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है। बुजुर्ग खड्डे में गिरे, बच्चे खड्डे में गिरे, हमारी बहनें स्कूल बच्चे को लेके जाती है, स्कूटी से गिरते, किसी को कोई परवाह नहीं है। और रही बात अभी यहाँ के मिनिस्टर साहब, आज सुना मैंने उन्होंने दौरा किया, तो क्या कमिश्नर साहब को दिखाई नहीं देता क्या? मतलब मिनिस्टर साहब आके बताएंगे ये बराबर नहीं है, तो कमिश्नर साहब बोलेंगे अच्छा मैं थोड़ा और डीप करूंगा। इसका मतलब कमिश्नर साहब अगर कैपेबल नहीं है तो बदल डालो ना। ये किसके अंडर में आता है? सरकार के अंडर में आता है। सर, आपने कंस्ट्रक्शन की बात की है, हम भी देखते हैं और जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वहाँ पे नॉर्म्स आपने जैसे बोला फॉलो नहीं किए जाते हैं। हाल फिलहाल में हमने भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे ना बैरिकेडिंग है, ना सेफ्टी बेल्ट है, कुछ नहीं है। उस विषय पे खास करके रोड के खुदाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सीधा सीधा करप्शन है। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ये सब काम करने का पैसा बचा लेता है, इसमें सीधा सीधा अधिकारियों की मिलीभगत है, कुछ नेताओं की भी मिली भगत है, उनका संरक्षण है, उनके जेब में पैसा जाता है, इसलिए सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जनता गिरने दो, जनता मरने दो, बच्चे कुछ भी हो, इसको कुछ पड़ी नहीं है, अपनी जेब गर्म करने का है बस। मैं बोलता हूँ, यहाँ की जनता को आह्वान करता हूँ कि आप जिन लोगों को चुनकर लाए थे, भले ही अभी नगर सेवक नहीं है ना, इनको एक को भी ना वापस से मत चुनना, क्योंकि इन्होंने तुम्हारी आवाज़ नहीं उठाई है। सब जाके सत्ताधारी लोगों के सामने सरेंडर हो गए। आपको एक बात बताऊं, और अभी आजकल मीरा भाईंदर में एक सर्कस चल रहा है, उसको हमने नाम दिया है सत्ताधारी सर्कस। अरे सरकार में रहकर नूरा कुश्ती लड़ रहे दोनों एमएलए एक दूसरे पे, वो बोलता है वो चोर है, वो बोलता है वो चोर है, उसने करप्शन किया, उसने करप्शन किया। मैं अगर बाहर का आदमी हूँ, दूसरी पार्टी का, मैं अपोजिशन हूँ, अगर मैं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे भाई अपोजिशन है। लेकिन अगर एक साथ बैठने वाले, सत्ता का भोग उठाने वाले लोग एक दूसरे पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मामला बहुत सीरियस है। मैं बोलता हूँ इसकी जांच कराएंगे क्या? इसकी जांच कराओ, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। या अगर आप नहीं कराना चाहते हो, मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ दोनों हमारे यहाँ के विधायक को कि आप समय बता दो, मैं एक प्रोग्राम अरेंज करता हूं, हॉल बुक करता हूं, यहां की जनता को बुलाते हैं और जनता के सामने फैसला करें। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है दोनों विधायकों को, तो मेरा ये चैलेंज स्वीकार करो। आपने अभी पार्टी की बात की है, अभी आपने पार्टी की बात की है, तो मैं आपकी पार्टी के कुछ बात कर लेते हैं कि एनसीपी शरद चंद्र पवार का हम कोई भी प्रोग्राम देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, पहली बात तो उसमें मुझे कंटिन्यूटी नहीं नजर आती है, और दूसरी चीज़ ये है सर कि मुझे 1 से 2 से 3 से, जहाँ एक तरफ एनसीपी हमें बढ़ते हुए नजर आती है, वहीं कहीं ना कहीं आपके कार्यक्रम में ये लोग कम नजर आते हैं। उस विषय पे आप क्या कहना चाहें? देखो, जब हमारी पार्टी का 2 फाड़ हुआ और जो लोगों ने कराया, तो उसमें जो लालची लोग थे, जिनको कुछ और चीज़ चाहिए था, वो सत्ता की तरफ गए। हमें सत्ता नहीं चाहिए थी, हमें जनता की सेवा करनी थी। हमारे पास जो लोग हैं वो नॉन करप्ट लोग हैं, हमारे पास एक भी कार्यालय इलीगल नहीं है, हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हम कम लोग रहेंगे, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छा जनता का काम करेंगे। और आपको याद दिला दूं, आप ज़्यादा नहीं, 6 महीना 8 महीने पहले चले जाओ, यहाँ पे जो आंदोलन हुए सब हमने ही किया है। भले ही ब्रिज खुलवाने का काम हो या गणेश देवल नगर में शौचालय का काम हो, हमने लुंगी बनियान आंदोलन किया है, गधा लेकर भी अधिकारी कार्यालय में गए हैं हम लोग। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ये नंबर की बात नहीं होती, मुद्दा क्या है उसकी बात है। और उसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार, उसके पूरी टीम हर गरीब, लाचार, मजबूर के साथ उसको इंसाफ दिलाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और खड़ी रहेगी।
सर रोड की बात तो हमने कर ली, अभी हाल फिलहाल में न्यू एडमिशन शुरू होने वाले हैं बच्चों के, लेकिन साथ ही साथ जो मिडिल क्लास जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के एडमिशन्स के लिए इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज के टाइम पे एजुकेशन को लेके ये एजुकेशन पढ़ाई ने एक बिजनेस बना दिया है और इतना ज़्यादा फीस मांगते हैं कि पेरेंट्स के ना चप्पल घिस जाते हैं। सर उस विषय पे आप क्या कहना चाहें? देखो, गंदा है पर धंधा है। आप देख लो, यहाँ पे मैं मीरा भाईंदर की बात कर लेता हूँ। मीरा भाईंदर में जो बड़े बड़े स्कूल है किनके हैं? नेताओं के हैं। अरे ये नेता लोगों ने स्लॉटर हाउस खोल के रखा है पेरेंट्स को काटने के लिए। उनको एजुकेशन से मतलब नहीं है, उनको ये मतलब है हमारी जेब कैसे भरी जाए। मैं आपको यहाँ का जो डिपार्टमेंट है उसकी भी बात बताता हूँ। 3 दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया, साहब आरटीई के तहत हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया, लेकिन जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो वो बोलते हैं आपको यूनिफॉर्म का पैसा भरना पड़ेगा, एडमिशन फीस भरनी पड़ेगी। आरटीई राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ की पालिका जो ऑफिसर बैठे हैं ना, वो बोलते हैं हम क्या करें, हमने तो बोल दिया है। अरे जब चला नहीं सकते परमिशन क्यों दे रहे हो? फिर आरटीई का ना पोस्ट उसका डिपार्टमेंट बंद कर दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट। सिर्फ थैला लेके घूमने से काम नहीं चलेगा। कितने स्कूल होंगे देखो, उनके बाजू में बाहर चल रहे। ये हमारी महानगर पालिका यहाँ की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्या देखता है? वो भी करप्ट है कहीं ना कहीं, सर से पांव तक। सर बार की आपने बात की, एक और सवाल पूछ लेते हैं। हाल फिलहाल में आप दहिसर साइड अगर जाते हैं, पहले तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई हमें नज़र आती थी, मनपा की तरफ से भी कार्रवाई नज़र आती थी, लेकिन अब इस वक्त जितने भी बार वाले हैं सब इतना ज़्यादा ओपनली अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो सुबह के 4 बजे तक हो, लेकिन उन्हें किसी का डर नहीं है। क्या ये मनपा की आपको फेलियर नज़र आती है सर? इस पैसा बोलता है। ये लोग पैसा बनाने के लिए रिश्वत लेकर लेट नाइट तक, ये सबका नीचे से ऊपर तक ना सबको पैकेट जाता है। और पैकेट की वजह है कि मीरा भाईंदर शहर में आग लगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, कुछ भी होने दो, लेकिन हमारे जेब में पैसा आ रहा है ना, तुम्हारा हर इलीगल काम लीगल है। जाओ, आंख बंद करके बैठे हो लोग। ये मीरा भाईंदर के लिए भी एक बोल सकते हैं डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बार चल रहे हैं सर, उस पे 2 चीजें हैं। सबसे ज्यादा बार मीरा भाईंदर में, मीरा भाईंदर की पब्लिक जाती है क्या? वहाँ पे बाहर से पब्लिक आती है और यहाँ अय्याशियाँ करती। सबसे ज्यादा लॉजिंग मीरा भाईंदर में। मीरा भाईंदर की जनता जाती क्या वहाँ रहने के लिए? अय्याशियों का अड्डा बना के रखा है। मैं यहाँ की सरकार से और दोनों विधायक से गुजारिश करता हूँ, हमारे शहर को पाक साफ रहने दो, धंधे का अड्डा मत बनाओ, गलत अड्डा मत बनाओ। कभी कभी कोई अच्छी औरतें भी ना जाती रहती हैं, उन लोग का शिकार हो जाती हैं। हम तक शिकायत आती है। आप रात के टाइम चले जाओ, रोड के ऊपर देखो कौन कौन खड़ा हुआ है। रात को 2 बजे 3 बजे चरस का अड्डा बना दिया है तुमने। सबसे ज़्यादा चरस, गांजा, ये कहाँ हो रहा है? नशे का व्यापार। अरे दोनों विधायक जी, आपस की लड़ाई छोड़ो, सबसे पहले आओ मिलकर हम अपने शहर को नशा मुक्ति की तरफ ले जाएं, हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं, यहाँ के डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं, और हम उसमें आपका साथ देने तैयार हैं। और एक चीज़ बताता हूँ, कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि जितने भी नेताओं के इलीगल ऑफिस है उन पे पहले हथौड़ा चलो, पहला उधर बुलडोजर चलाओ, फिर गरीब का झोपड़ा तोड़ने जाना। अगर हिम्मत है तो चलो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी है।